हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिल्पी मिल्की व्लॉग्स। और अगर आपने मेरे पुराने मुंबई के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार जाके देख लो ना, बिकॉज़ ये मुंबई टूर का लास्ट व्लॉग है और ये मुंबई टूर का लास्ट होटल भी है। तो दिस इज़ फेयरफील्ड बाय मैरियट, और जैसे मैरियट की चेन है तो मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी यहाँ से, बट रूम साइज़ बहुत ही छोटा था। बट चलो ठीक है यार, जो भी है एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक, तो बस अब हम निकलने लगे हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड शॉपिंग से पहले खुद को एनर्जाइज करने के लिए मम्मा ने ली ये हॉट हॉट कॉफ़ी। तो गाइज अब हम निकल पड़े हैं बैंड्रा मार्केट की ओर, और ये मार्केट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें मिल जाती हैं आपको एंड बड़े रीजनेबल रेट में मिलती हैं एंड फैशनेबल ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ का मैंने नोटिस करी है, मैं ये थर्ड टाइम जा रही हूँ बैंड्रा मार्केट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे बहुत कुछ मिला मुझे, अच्छे अच्छे रेट्स में बहुत कुछ चीज़ें मिली। जब मैं सेकेंड टाइम गई तो मुझे इतना कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं थर्ड टाइम जाके कि थर्ड टाइम कैसा रहता है। तो मम्मा जा रही है ना, अब मेरे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो चलते हैं गाइस, और आपको भी लेके चलते हैं बैंड्रा लिंकिंग रोड मार्केट। मेरी मम्मी साथ में काला बड़ा थैला लाई है। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं बैंड्रा मार्केट, और यहाँ पे आपको फुटवेयर्स, बैग्स, वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, एक्सेसरी सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल जाता है बिकॉज इट इज़ लोकल मार्केट। लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग आपको बहुत करनी पड़ती है, आपको ये 3, 4, 5 टाइम्स ज़्यादा प्राइस बताते हैं। सो अगर आप मुंबई आते हो तो मेरी सजेशन है कि यहाँ पर ज़रूर विज़िट करो, बिकॉज़ यहाँ वैरायटी भी काफ़ी ट्रेंडी रहती है। बट मेरी सजेशन, आप प्लीज़ इवनिंग टाइम आइए। मैं आ गई थी यहाँ पर 2:30-3 बजे, तो इस वजह से मेरी मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा धूप, एंड मुंबई में वैसे भी ह्यूमिडिटी का इशू है, तो धूप, गर्मी, पसीना, मतलब लिटरली चक्कर आने लग गए थे। तो पूरी मार्केट तो मैं घूम ही नहीं सकी, एंड देन मैं फिर KFC आ गई। देन यहाँ AC में आके मुझे आराम आया। सबसे पहले तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, कोल्ड ड्रिंक पी के सुकून आया। बुफे खाने के बाद लग रहा था मैं कहीं पे भी चक्कर खा के मिल जाऊँगी। अब ये KFC में हम बैठे हैं। यहाँ थोड़ी देर AC का मज़ा लेंगे, फिर देखते हैं आगे जाने लायक बनते हैं हम कि नहीं बनते। मज़े आ रहे हैं दोस्तों गर्मी में। अब गाइस इसके आगे पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है, अभी चक्कर आ रहे हैं मुझे। देखिए गाइस, शिल्पी के हाल देखिए क्या हो गया। चलो अब घर चलते हैं फटाफट। बेटा ये बैंड्रा मार्केट तुम आई हो, ये सब कुछ चंडीगढ़ में भी तो मिलता है? कौन सा इतना सस्ता है वहाँ से। सो गाइस, KFC से निकलने के बाद हमने 2 घंटे और 2-3 घंटे और शॉपिंग करी। उसके बाद हम अपने घर आई मीन होटल वापस जा रहे हैं। हमने ली है ये स्वीट कॉर्न्स, ये भुट्टा मुझे बहुत पसंद है, जस्ट लव कॉर्न और एनीथिंग मेड अप ऑफ कॉर्न। तो ये कुछ 10 भुट्टे लिए मैंने, और भी लूँगी मैं कल। और गाइस मैंने ये 2 कुर्ती सेट्स लिए हैं अपने लिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे रेट पर मिल गए थे यहाँ पर। और ये मैंने 3 बैग्स खरीदे बैंड्रा मार्केट से। तो गाइस मार्केट से हम आ चुके थे, और हमें अभी भी चैन नहीं पड़ा है, इतने धक्के खाने के बाद भी चैन नहीं पड़ा है। और अब हम जा रहे हैं मारोल मार्केट, तो वो हमारे होटल के पास ही है। कुछ एक्चुअली थोड़ा बहुत सामान रह गया था, बोले हाँ, मम्मा को तो बैंड्रा में कुछ मिला नहीं। बुरा लग रहा था जो सामान मैं ले नहीं पाई थी। हाँ। अभी भी हमें पता नहीं वहाँ जाके वो सामान मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था जो मैं ले नहीं पाई थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक्चुअली थोड़े बनाना चिप्स, बनाना चिप्स और कुछ स्पेशल चीजें, तो हम ले नहीं पाए। एक्चुअली वो कपड़ों की मार्केट थी, तो वो लेने चले हैं। तो कैब नीचे आ चुकी है, एंड हम अब मारोल मार्केट जा रहे हैं। बस अब सुबह से धक्के जल्दी खा खा रहे हैं। रहे हैं, इसलिए हमने जो काम है आज ही खत्म कर लो। हमने चेंज एंड ऑल कर लिया, कंफर्टेबल हाँ। क्लोथिंग पहन ली अपनी। तो मैं नीचे कैब आ गई, फिर मिलते हैं आप सबसे मारोल मार्केट में जाकर। तो गाइज़ मारोल मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, तो यहाँ पर एक सुपर मार्केट थी, वहीं से हमने बनाना चिप्स, चकली एंड ऑल ले लिया था। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो है ना, जो महाराष्ट्रन लोकल्स बनाते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होती हैं। तो उन शॉप्स में जाने का तो टाइम नहीं था हमारे पास, तो अब ठीक है, हमने इससे ही काम चला लिए, एंड ये सब चीज़ें लेके हम वापस आ गए अपने होटल, और अब ऊपर जाते रूम में, देन मिलते हैं आपसे। तो गाइस पूरी दुनिया जहान के धक्के खाने के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आज हम सिर्फ ने हमने मार्केट्स एक्सप्लोर करी। हम गए बैंड्रा मार्केट, एंड देन अभी मारोल मार्केट भी गए। तो मम्मा को तो शॉपिंग का इतना कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं,
बट मुझे ठीक लगा। एंड आई एम नॉट अ वेरी ब्रांड फ्री कि मुझे सिर्फ ब्रांडेड ही लेना है या फिर मॉल से शॉपिंग करनी है, मतलब ठीक है जो जैसा मिल जाता है, आई एम ओके विद इट। मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, तो बाकी सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू कैरी इट। दोस्तों मेरे को तो सिर्फ फिक्स प्राइस वाली रेट की शॉप पसंद आती है। वैसे मैं ले नहीं पाती कहीं भी सामान, जहाँ पे फिक्स रेट होता है मैं वहीं ले पाती हूँ। मुझे फिर बाकी अच्छा नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। रेट भी कम होना चाहिए, ये भी साथ में बताओ। रेट तो कोई बात नहीं, बस टैग लगा हो उसमें रेट का, बस मेरे को ये ऐसी शॉपिंग अच्छी लगती है फिक्स रेट की। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा था कि वहीं पर ही हम कुछ खा लेंगे रास्ते में रुक के, बट इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है। पूरे दिन आप लगा लो, आई थिंक 2:30 से हम अभी 11 बज गए, तो हम मार्केट्स के धक्के ही खा रहे हैं, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। बस वो थोड़ी देर KFC में जो बैठी थी वही बैठी थी, तो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि कहीं बैठ के कुछ खा ले। तो हमने सोचा बस होटल जाके अब कुछ ऑर्डर करेंगे और आराम से बैठ के खाएंगे। तो दैट इज़ इट। अब कुछ मैं खाने को मंगाती हूँ और फिर मिलते हैं खाने के बाद आपसे। हमने कल का काम इजी कर लिया, अब हम सुबह आराम से उठेंगे, नहीं तो हमें हाँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता और मार्केट जाना पड़ता। वो हमने अपना काम फिनिश कर दिया। एक्चुअली मिल्की ने बोला हुआ था कि मेरे लिए यहीं से ही बनाना चिप्स लेके आई हो, तो मेन हमें वही लेने थे, तो वो हम उसके लिए 2 पैकेट्स ले आए हैं, चकली भी ले आए हैं साथ में। गाइस दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर आवर डिनर। मैंने ये बारबेक्यू नेशन का बारबेक्यू इन बॉक्स ऑर्डर किया है। ये वेज है और मैं आपको उसको अनबॉक्स करके बताती हूँ। तो गाइस बुफे सज चुका है। मेरी मम्मी को आदत हो चुकी है बुफे खाने की 3-4 दिन से, तो उनकी फील खराब ना हो इसलिए मैंने बारबेक्यू नेशन का ये बारबेक्यू इन बॉक्स ऑर्डर कर दिया था। इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस थे। एक्चुअली इस होटल में हमारा मील्स इंक्लूडेड नहीं थी, तो मैंने ये जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था। इसमें पनीर टिक्का, ये नगेट्स टाइप कुछ लग रहा है मुझे, कॉर्न, दिस इज़ ऑल्सो अगेन पनीर टिक्का एंड कटलेट्स, समोसे, मूंग दाल हलवा, छोटे छोटे गुलाब जामुन एंड ब्राउनी, बिरयानी, पनीर, और ये भी कुछ पनीर आइटम है, दाल, एंड दिस आई थिंक वेज कोरमा, चपातीज, और ये पाइनएप्पल, अगेन पनीर टिक्का। मुंह में ना पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। 12 बज चुके हैं, तब खाते हैं डिनर। तो गाइस खाना वाना सब हो चुके हैं और टायर्डनेस अपनी पीक पर है। अब बस चेंज करेंगे, फेस वॉश करेंगे और आराम से सो जाएंगे। सुपर 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 टायर्ड। और कल तो अब आराम से उठेंगे, कल कहीं जाना नहीं है। अगर हो सका मैंने सोचा है कि हम अब्दू के रेस्टोरेंट में जाएंगे बर्गर खाने, मुझे ताकि बुर्गर खाने जाएंगे। तो लेट्स सी, इस बार जा पाती हूँ, अगली बार जाती हूँ। तब सोते हैं, रेस्ट करते हैं, मिलते हैं कल अब आपसे। बाय बाय, गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स आवर लास्ट डे इन मुंबई और आज हम जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। होगी मम्मा पैकिंग वगैरह होगी सब आपकी? होगी, पैकिंग तो हो गई है, बस थोड़ा सा मोबाइल वगैरह अपना सामान चेक कर रही हूँ। ये तो बहुत जरूरी है, बाकी कुछ रह जाए पर ये नहीं रहना चाहिए। ये देखो गाइस, यहाँ की ना कॉर्न्स मुझे बहुत पसंद है। ये इतनी मीठी और बिल्कुल स्वीट कॉर्न होती है। मैं काफ़ी सारी घर लेके जा रही हूँ। ये मुझे भी बहुत पसंद है और पापा को भी बहुत पसंद है, तो हम इसे ना छिल लेते हैं। जैसे पिछली बार भी मैं लेके गई थी ना, मैं इसे छिल के नहीं लेके गई, तो ये घर जाके से फंगस और ना इसमें कीड़े और लग जाते हैं, खराब हो जाती है, तो खराब हो जाती है, तो इसलिए हम इसको इस बार छिल के लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों पता कितनी ली है हमने ये छलियाँ? मैं छल्ली बोलूंगी, एक्चुअली हम पंजाब के लोग हैं तो हम छल्ली बोलते हैं इसको। हमने 20 छल्लीस ली है और इसका प्राइस है 20 रुपीज ईच। गाइस फटाफट अब मैं चेकआउट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एयरपोर्ट जाके। तो गाइस कैब का वेट करते हुए हमने किया यहाँ फ़ोटोशूट और उसके बाद हम चल पड़े एयरपोर्ट की ओर। और जब भी मुंबई में एयरपोर्ट आई हूँ तो मुझे हमेशा होता था कि काश कोई सेलिब्रिटी दिख जाए, लेकिन कभी कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इस बार ये मेरी विश पूरी हुई है और ये आपको पता चलेगा आगे जाके व्लॉग में। मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं हम, अब हमारे जाने की घड़ी आ गई है। तो गाइज़ ये एयरपोर्ट के रीति रिवाज पूरे करके हम चल पड़े आगे। और ये ना मुंबई एयरपोर्ट में ना ये जो फ़िशेज़ होती है ना, ये मुझे इतनी सुंदर लगती है ना, जब भी मतलब मैं आती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। बहुत ही प्यारी प्यारी फ़िशेज़ होती हैं यहाँ पे। तो गाइज़ वेलकम टू मुंबई एयरपोर्ट, और आप इसको एयरपोर्ट की जगह मुंबई मॉल भी बोल सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे फूड आउटलेट्स हैं कि ये लगता है एक मॉल है, ये एयरपोर्ट नहीं लगता। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर एक अडानी लाउंज भी है, तो वहाँ पर मैंने मम्मा को भेज दिया और मैं क्यों नहीं गई ये मैं आपको आगे बताती हूँ। चलो मम्मा आप चले जाओ, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करके आना, ठीक है, बाय।
एक्चुअली गाइस फ्री लाउंज एक्सेस के लिए मेरे पास एक ही कार्ड था और अगर आपको यहाँ पेड एंट्री करनी है तो उसके चार्जेस थे 2000 प्लस टैक्सेस, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा। तो मैं यहाँ आ गई लंच करने के लिए और यहाँ पर मेरे साथ वाली टेबल पर एक पर्सन थाली खा रहा था और मुझे लगा कि उसके थाली में कड़ी है, लेकिन जब थाली मेरे पास आई तो पता चला वो कड़ी नहीं दाल है, जिस चक्कर में मैंने थाली मंगाई। तो गाइज मम्मा भी लाउंज से आ गई थी, उसके बाद हम दोनों निकल पड़े बोर्डिंग की ओर। और ये मुंबई एयरपोर्ट यार सीरियसली इतना ब्यूटीफुल है, एक एक यहाँ का कॉर्नर हर स्पॉट को उन्होंने इतना ब्यूटीफुल किया हुआ है, मतलब डिफरेंट जगह पे खड़े होकर फ़ोटोज़ करा सकते हो। तो हमने भी यही कुछ किया एंड उसके बाद हम चल पड़े आगे फ़ोटोज़ कराते कराते। एंड पहले तो जय हो गणपति जी सब जय गणेशा लिख दो कमेंट सेक्शन में। तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की ओर और अब आपको पता चलेगा कि मैं किस सेलिब्रिटी से मिली। तो मैं मिली माहिरा शर्मा से, ये चंडीगढ़ ही जा रही थी अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए और हम दोनों सेम ही फ्लाइट में थे। एंड मैंने इनसे फ़ोटो भी कराई और मुझे ना सच बताऊँ मैं इतनी नर्वस हो गई थी और एक्साइटेड हो गई थी कि मैं मतलब अपने बाल भी सेट नहीं किया, अपना बैग भी नहीं उतारा फ़ोटो कराते हुए। तो हमारी बोर्डिंग हो गई थी और जाते हुए हमारी प्रीमियम इकॉनमी थी। सोचो अगर जाते हुए भी बिज़नेस क्लास होती तो मैं माहिरा शर्मा के साथ ही बैठी होती आसपास। तो गाइज़ आप ये व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। सो बाय बाय मुंबई, सी यू सून। एंड बड़ा ही प्रिटी व्यू था, बीच कह रही सॉरी, सी दिख रहा था, सिटी दिख रही थी, लवली व्यू। गाइज़ मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं ना सीट्स के बीच में से ना माहिरा शर्मा को ही देखी जा रही थी बिकॉज़ वो हमसे 2 रोज़ आगे ही बैठी हुई थी। तो मैं उसको देख रही थी बार बार उसी देख रही थी। और उसके बाद हमें मील मिली और जो कि एवरेज थी, लेकिन डेज़र्ट बहुत अच्छा था। डेज़र्ट यहाँ हमेशा ही अच्छा मिलता है विस्तारा में। सो थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए थे चंडीगढ़। एंड गाइज आई एंड माई व्लॉग हेयर एंड आई होप आपको मेरे मुंबई व्लॉग की सीरीज़ अच्छी लगी हो। सो अगर आपने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।